आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है, लेकिन सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीरियस नहीं है। इस वीडियो में आप 7 ऐसे रीजंस जानेंगे जो कि आपकी साइकोलॉजी को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं और जिस वजह से आपकी ट्रेडिंग पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन से 7 रीजंस हैं जो कि आपको कामयाब ट्रेडर बनने से रोक रहे हैं। सबसे पहला रीजन जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ वो है एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी का ना होना। अब बहुत से ट्रेडर्स करते क्या हैं कि मार्केट में आते हैं और आके रैंडम ट्रेड्स कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो किस बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। कभी वो ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड करेंगे तो कभी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड करेंगे, लेकिन वो कभी भी एक बैक टेस्टेड सिस्टम के साथ नहीं जाएंगे। उनके पास कोई प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है। बैक टेस्टेड सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि मार्केट में बार बार अप्लाई की गई है और जिसके रिजल्ट्स प्रूवन है। यानी अगर आपने 100 ट्रेड्स ली हैं और उसमें से 75 to 80% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रही हैं, इसका मतलब है कि वो एक सक्सेसफुल बैक टेस्टेड सिस्टम है जिस पे रिलाई किया जा सकता है। लेकिन ट्रेडर्स करते क्या हैं कि वो रैंडम स्ट्रेटजीज पे जंप कर रहे होते हैं और इस वजह से वो लॉस किए जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता है। आपको सिर्फ एक ऐसी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी चाहिए जो कि मार्केट में वर्क करती है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप खुद जाएं मार्केट में और इन स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करें, या आप प्रूवन रिजल्ट्स किसी के अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी की प्रूवन स्ट्रेटजी को अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और बाद में जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए फिर आप खुद की भी स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। अगर तो आप एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी चाहते हैं तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर बैक टेस्टेड सिस्टम बनाया हुआ है। आप उसे अप्लाई करें और उसके रिजल्ट्स आपको खुद नजर आएंगे। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से आप लॉस करेंगे वो है बहुत ज़्यादा अमाउंट एक किसी पर्टिकुलर ट्रेड में डाल देना। लेट सपोज आपका टोटल अकाउंट बैलेंस $100 है और आप उस $100 में से 50% या 70-80% आप किसी एक ट्रेड में डाल रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब वो ट्रेड 5% 10% ऊपर जा रही है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है मूव कर रहा है उसके साथ ही। सिमिलरली अगर तो वो ट्रेड 5-10% नीचे चली जाती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है बुरी तरह अफेक्ट होता है और इस वजह से आपकी साइकोलॉजी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है, जिस वजह से नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड करते हुए डरते हैं। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करना बहुत ही आसान है। आपने प्रॉपर रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड में एंटर करना है। अब रिस्क को किस तरह मैनेज किया जाता है मैंने उस पर भी आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप सबसे पहले वो देखें ताकि आपको सही से रिस्क मैनेज करना आ जाए। एक और चीज़ जो कि मैं बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स में देखता हूँ वो ये कि वो दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे होते हैं, यानी मार्केट को 24/7 ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट को आप देख सकते हैं कि उसके स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो क्लोज हो जाती है, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो 24/7 जो है ओपन रहती है और इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको 24/7 ही ट्रेड करना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और इस वजह से आपकी जो साइकोलॉजी है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अब इसको टैकल किस तरह किया जाए, तो तरीका बहुत सिंपल है कि आपने फिक्स ट्रेडिंग रूल बना देना है, यानी आप अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको लिमिट कर देंगे। आप दिन में 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स या 5 ट्रेड्स, इससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेंगे। ये आपने एक अपना रूल बना देना है। अब इससे होगा क्या कि आप कोई ट्रेड लेते हैं पर्टिकुलर और उसमें आपको लॉस हो जाता है। आप क्या करते हैं, आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड लेते हैं, उससे आपको एक और लॉस हो जाता है और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप इस तरह कंटिन्यू करते रहते हैं यहाँ तक कि आप किसी एक ही ट्रेड में अपना पूरा पोर्टफोलियो एलोकेट कर देते हैं किस्मत के सहारे कि अचानक से वो कॉइन पंप हो जाए और आपका जो लॉस है वो सारा रिकवर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता और वो कॉइन डंप कर जाता है और आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ पर्टिकुलर लिमिटेड ट्रेड्स लेनी है। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स को इसमें बहुत ज़्यादा इशू आता है और यह है ओवर एनालिसिस का। आपका जो चार्ट है बहुत ज़्यादा भर चुका है, उस पर फिबोनाची है, उस पर जो मूविंग एवरेजेस हैं वो हैं, उस पर बॉलिंजर बैंड, मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शन, आपने सब कुछ चार्ट पे अप्लाई कर दिए और इस वजह से हो रहा क्या है कि ओवर एनालिसिस की वजह से आप बुरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं। अब आपको नहीं पता कि आपने उसको ट्रेड करना है या नहीं करना। और होता क्या है, कुछ टाइम बाद जो आपने एनालिसिस किया होता है, फर्स्ट वाला एनालिसिस, वो बिल्कुल ठीक होता है और कॉइन आपकी पर्टिकुलर जो टीपीस हैं उन्हें अचीव कर जाता है और आप फिर अफसोस कर रहे होते हैं। तो आपने ओवर एनालिसिस से बचना है, चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है आपने, और जहाँ पे आपको सिंपल चीज़ नज़र ना आ रही हो आपने उस सेटअप को ही लीव कर देना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसी तरह ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है
और ये है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे शिफ्ट करते जाना। अब बिगिनर्स करते क्या हैं, जब वो मार्केट में आते हैं, एक तो उनके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती। आपको सिर्फ अगर 2 भी स्ट्रैटेजी सही से ट्रेड करना आता है वो मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं है कि 10-20 आपको स्ट्रैटेजीज आती हों, नहीं, आपको सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज भी सही से ट्रेड करना आता है तो वो आपके लिए बहुत है। ये सब तो मैंने आपको टेक्निकल बेसिस पे समझा दिया, लेकिन अगर आप क्रिप्टो को गेट रिच क्विक स्कीम समझ रहे हैं और आप इसको एक बिजनेस की तरह नहीं लेके चल रहे, तो आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपने अपना माइंडसेट बिजनेस वाला बनाना है। यानी आप जब बिजनेस करने जाते हैं तो आप ये नहीं समझते कि मैं $100 इन्वेस्ट करूंगा और अगले ही दिन वो $200 बन जाएंगे या मंथ के एंड पे वो $200 बन जाएंगे, बल्कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट किए जा रहे होते हैं। आपको ऑब्वियसली बिजनेस में लॉस भी होता है, कुछ दिन आपके अच्छे नहीं जाते, लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है, जो एंड टारगेट होता है, वो यही होता है कि आप जो है एंड पे प्रॉफिट में हों। लेकिन बहुत से बिगिनर्स करते क्या हैं कि क्रिप्टो को गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं और वो इस मार्केट में आते हैं अपनी मनी डबल करने के माइंडसेट से, जबकि इसको एज अ बिजनेस माइंडसेट लेके चलना चाहिए और तभी आप इसको एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी इनकम का सोर्स बना सकते हैं। लास्ट में आपको यही कहूँगा कि आप कभी भी होप के सहारे ना बैठें। यानी अब होता क्या है कि आपने कोई ट्रेड ली है और वो ट्रेड आपकी आंखों के सामने अगेंस्ट जा रही है, आपकी सब इंडिकेशंस यही आ रही हैं कि ट्रेड जो है आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, लेकिन आप किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं और आप दुआएं करने लग जाते हैं कि इस मर्तबा सिर्फ ट्रेड आपके हक में चली जाए। नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर एनालिसिस जो है उसको फॉलो करेंगे और होता क्या है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है, फिर आप होल्ड करते हैं और इस तरह आप लॉस किए जाते हैं। तो इसको मिनिमाइज करने का, इससे बचने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपने एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप रखना है और कुछ रूल्स हैं, आपने उन्हें फॉलो करना है, जो कि सिंपल 3 रूल्स हैं। आपको पता हो कि आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आप गलत एंट्री ले लें, गलत बाइंग प्राइस आपके पास आ जाए। सेकंड, आपको पता हो कि आपकी टीपीएस क्या होनी है, और थर्ड, आपको ये भी पता हो कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। और ये सब आपको ट्रेड लेने से पहले पता हो, क्योंकि जब आप ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद आपके जो इमोशंस हैं दरम्यान में वो आ जाते हैं, आपकी जो ग्रीड है वो आ जाती है, आपका जो फियर है वो आ जाता है। ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप होल्ड करते हैं ताकि आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, और इसी तरह जब आपके हक में जा रही होती है ट्रेड, आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, तो आप जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ये समझते हुए कि मार्केट गिर जाएगी, जबकि मार्केट उसके बाद आपकी सारी टीपीज अचीव कर लेती है। तो आपने करना क्या है कि ये सब कुछ आपने डिसाइड करना है ट्रेड से पहले, ताकि जो आपका ग्रीड है और जो आपका फियर है वो ट्रेड को ख़राब ना करे। आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया इन डेप्थ कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जो कि एक ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देते, यानी आपकी जो साइकोलॉजी है उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं, और आप उनको प्रॉपरली टैकल किस तरह कर सकते हैं। अब मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने अगर तो नोट्स नहीं बनाए, आप दोबारा एक मरतबा इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आ सके कि नेक्स्ट टाइम आपने ये गलती नहीं करनी। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है आप लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मुझे फर्दर इस तरह की साइकोलॉजी पे वीडियो लानी चाहिए, या अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है जो कि आपको तंग कर रहा है, मुझे आप उसका भी बता सकते हैं। मैं आपके प्रॉपर कमेंट्स को रीड करता हूँ और उस हिसाब से ही वीडियोस लाता हूँ। वीडियो का होता है दी एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।